आओ भोग लगाओ मेरे राम जी आओ। भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रेम सहित सब पाओ मेरे राम जी। छपन भोग छति सो व्यंजन छपन रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी। ध्यान में तब तक कहीं जा गए, कहीं से आए, हाथ गोबर में डाले हुए आए और बाबा की थाली में बहुत प्यारा बालक है, छोटा सा वाला, घघराले बाल, उगड़े हुए कपोल, सुंदर चितवन, मंद मंद मुस्कुरान, दो दो दतुरियां प्यारी, वनमाला और कुछ नहीं धारण किया, नेकर भी नहीं धारण किया, एकदम उसी निजी वेश में आहा। थाली में से लिया पूरी सब्जी हलवा मुख में डाला और बाबा के कान में कहा, बाबा टू। अब बाबा ने ये कौन है, देखा तो कन्हैया, चिल्लाए, अरे यशोदा माँ, इस छोकरे ने तो मेरा भरभंड कर दिया, छू दिया, अब तो भोजन नहीं करूंगा। चौपट हो गया। अच्छा बाबा, अब मुस्कुराते भगवान इतने सुंदर। अच्छा बाबा, क्रोध मत कीजिएगा। नहीं नहीं, क्रोध नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, चला जाता हूं। नहीं नहीं, बिना भोजन कराए तो नहीं जाने देंगे। अच्छा तो ऐसा करते हैं, अब तो ऐसा करें, 56 भोग छोड़ो, अब पूरी सब्जी और पूरी साग और हलवा बना लेते हैं। ठीक है, बना लो। फिर बनाया, फिर भोग लगाया, हे असुरन सन, हे रामचंद्र जी आइए प्रसाद पाइए। फिर भगवान आ गए। उतैनं गोपा अदृशन, यहाँ गोपा में बहुवचन है, गोपाह गोपो गोपाह, इसका अर्थ है कि ये घटना 3 बार हुई ऐसा वेद कह रहे हैं। दूसरी घटना है ये, उतैनं गोपा अदृशन, पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, अब देखे, अरे यशोदा मां, इस छोकरे ने फिर मेरा भोजन छू दिया, दौड़ो दौड़ो। अब कहाँ को कन्हैया क्यों मिले। अच्छा बाबा, अच्छा चला जाता हूँ। यशोदा, क्या करो, भगवान की यही इच्छा है। नहीं, बिना खिलाए तो नहीं जाने दूंगी। अब इतने सुंदर है भगवान को क्रोध भी नहीं कर सकते। सूर्यास्त हो गया। अच्छा चलो खिचड़ी बना लेते हैं। तीसरी बार खिचड़ी बढ़िया बनाई, चकाचक, घी डाला और आलू का चोखा बनाया चकाचक। खिचड़ी बनाई, आलू का चोखा बनाया, दही रखा, पापड़ रखा,
माँ ने कहा चलो कन्हैया तुमको घुमा लाते हैं। घुमाने ले गई माता जी। जैसे घुमाने ले गई, बात करते करते माँ को आ गई नींद। हाथ में ली थी छड़ी चंदन की, आज पीटूंगी। अब कन्हैया ने देखा माँ तो सो गई लुढ़क कर, वृक्ष के नीचे वृक्ष पर सिर रख के। कन्हैया धीरे से आए, बलराम को ले आए। बाबा भोग लगा रहा है। बाबा ने भोग लगाया। इधर हाथ में लकुटिया थी, हाथ उसको डाल दिया आग में, जलने लगी। देवताओं ने सोचा कि माता की नींद खोलें, तो देवताओं ने कहा, देवता एक कीर्तन बोले, हाथ लकुटिया चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की। हाथ लकुटिया चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की। हाथ लकुटिया चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की। हाथ लकुटिया चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की। हाथ लकुटिया चंदन की जय बोलो। हाथ से जय बोलो यशोदा नंदन की। हाथ लकुटिया चंदन, जय बोलो यशोदा नंदन की। हाथ लकुटिया चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। आनंद करिया। अब फिर माँ फिर चिल्लाए बाबा। तो माँ ने सोचा, अरे कहाँ गया कन्हैया। हाथ देख डंडा तो छड़ी भी जल रही आग में। अंत में कन्हैया को माँ ने पकड़ा। वो पीटा नहीं, केवल पूछा कि कन्हैया आज तुमने दिन भर बाबा को क्यों परेशान किया। अब कन्हैया जी उतैनं गोपादृशन। अब कन्हैया ने कहा कि माँ बाबा से पूछो, इसे मैंने परेशान किया कि इसने मुझे परेशान किया। क्यों? कन्हैया जी ने कहा यदि इसको चिल्लाना ही था तो मुझे बुलाता क्यों था। ये पहले मुझे बुलाता था और मैं आता था तो चिल्लाता था। पहले मुझे बुलाता है, आता हूं तो चिल्लाता है। अरे तब गर्ग जी समझ गए कि जो राम जी हैं वही कृष्ण भगवान हैं, गलती मेरी है, गलती मेरी है, पूरी पूरी मेरी गलती है। यशोदा माँ गलती मेरी है, दोनों एक ही हैं। तो तीनों प्रसाद एक में करके सब लोगों ने भोजन किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। असौ जो सरपति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन् अदृशन् उदार्य सदृष्टो मृगयातिनः। आनंद। अवसरपति वेद कहते हैं कि कीचड़ों में, कीचड़ में भगवान फिसल रहे हैं, सरक जाते हैं, पूरे कीचड़ में सन जाते हैं। तावंघ्र युग्म मनुकृष्य सरीसृपंतो घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेशु तन्नाद हृष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीत वदुपेय तुरंति मात्र। आनंद कर दिया भगवान ने, आनंद कर दिया। अवसरपति सरक रहे हैं भगवान। खिसकने में सरकने में अंतर होता है। एक व्यक्ति ने कहा कि हम हिंदी जानते हैं। मैंने कहा तुम हिंदी बिल्कुल नहीं जानते हो।
का पूछे हमको, अच्छा थोड़ा सरक जाओ। खिसकना अलग होता है और सरकना अलग होता है। खिसकता है व्यक्ति जान करके और सरकता है विवशता में, धीरे धीरे। फिसलना भी नहीं कह सकते, खिसकना भी नहीं कह सकते, सरक जाता है। तो अद्भुत आनंद। वेद कह रहे हैं कि कोई भी आता है तो उसकी गोदी में भगवान लपक के चले जाते हैं, सबकी गोदी में चले जाते हैं। बहुत तन्मातरौ निधि सुतौ घृणया सुवन्तौ घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दने पंकांगराग रुचिरावुपगुह्य दोर्भ्याम दत्त्वास्तनं प्रतिवतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल दर्शनम यजितु प्रबोधम। बहुत असौजो सरपति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्न दृशन्नुदार्यः। गोपादर्शन कौन देख रहा है? गोपादर्शन कहते हैं गाम पृथ्वी गाह इंद्रियाणि गाह इंद्रियाणि गाह धेनु गाह वेद लक्षणा श्रुति पांतित गोपा राधा। राधा जी ने भगवान को देखा, भांडीर वन का दृश्य है, हरियाली तीज है, श्रावण की शुक्ल पक्ष की तीज। मेघैर मेदुरमंबरम वनभुवश्यामास्तमालद्रुमैर नक्तं भीरुरयं तमेव तमिमं राधे गृहं प्रापय इत्थं नन्दनिवेशितश्चरितो प्रत्यद्कुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ति जमुना कीलेर्पूरेरः कीलयः। आहा, आनंद हो गया। कन्हैया जी डरने लगे कन्हैया। माँ मुझे डर लग रही है। बाबा ने कहा राधे त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय, इनको घर ले जाओ तुम ही। राधा जी गोद में चली। मार्ग में भगवान किशोर, राधा जी किशोरी। भांडीर वन में बन गया मंडप। नारद जी बने कर्मकांडी, ब्रह्मा जी बने पिता वृषभानु। कन्यादान किया भगवान का, कन्यादान किया भगवान का। राधा रूपामिमां कन्याम सर्वाभरण भूषिताम ददामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया। राधा जी की भांवरी पड़ रही है कन्हैया जी के साथ। जय हो जय हो। लोग कहते हैं राधा जी कन्हैया जी की प्रेमिका है, झूठ बोलते हैं। राधा जी की पत्नी है, राधा जी कन्हैया जी की पत्नी है, प्रेमिका नहीं है। जय जयकार हो गई, जय जयकार हो गई। 7 फांवर फेरे पड़ रहे हैं। जब तक पहली भंवरिया है तब तक बेटी बाप की। पहली भंवरिया है तब तक बेटी बाप की। जब दूसरी भंवरिया
तब तक बेटी बाप की। किंतु जब सतई भंवरिया तब राधा श्याम की। जब सतई भंवरे आए तब राधा श्याम की। जब सतई भंवरे आए तब राधा श्याम। श्याम। इसे भागवतकार ने कहा इमान नधिक मग्नानि पदानि बहतो बधूम। बधुर भ्रातृदत्ताम लाजाम जुह्यात। विवाहिता महिला को ही वधू कहते हैं। राधा जी भगवान की प्रथम वैदिक धर्म पत्नी है, मैं घोषित करता हूं। मुझे प्रभु से राधे आनंद हो गया। उतैनम गोपा अदृशन। आदरार्थ में बहुवचन है। आठों सखियों के सहित राधा रानी ने भगवान को देखा। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, 8 सखियां और राधा। उतैनं गोपा अदृशन। गोपाह गोपौ गोपाह। अद्भुत आनंद हो गया। अब बात मक्खन क्या कहना है। माखन भगवान चिरा रहे हैं। उतैनम गोपा दृशन आय है। मक्खन चुराते हुए किसने देखा? गोपा दृशन। माखन चिराते हुए गोपियों ने देखा। यहां गोपा नाम स्त्रिय गोप्य नहीं, गोपाह। गाह पांतीति गोपाह। जो वेद लक्षण वाणी की रक्षा करती हैं, जो पृथ्वी की रक्षा कर रही हैं, ऐसी गोपियों ने भगवान को माखन चुराते देखा। गोपियां ढूंढ रही मैंने ही मेरे श्याम देखे। ढूंढ रहे मेरे ही मेरे श्याम देखे। ढूंढ रहे मेरे ही मेरे श्याम देखे। गोपियों ने देख लिया। तैनं गोपादृशन। गोपाह गोपाह वेद वाणी रक्षिकाः इति नव्यो भावः। गोपियों ने देखा भगवान को दही चिराते हुए। चरी चरी माखन खा गया रे माई एक बालक छोटा सा। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई एक बालक छोटो सो। चरी चरी चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई एक बालक छोटो सो। छोटा सा एक बालक
तेरा नाम कौन है? सखियों ने पूछा तेरा नाम नाम कौन है? गोकुल गोकुल और कनुआ बता गया रे माई, एक बालक छोटा। गोकुल ओ कनुआ बता गयो रे माए, एक बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खा गयो रे माए, एक बालक छोटो सो। सखिया ने पूछा तेरे माई बाप कौन है? सखियों ने पूछा तेरे माई बाप कौन है? अरे जसोमती नंद बता गया रे माई, एक बालक छोटा सा। यसुमतियो नंद बता गयो रे माई, एक बालक छोटो सो चोरी 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 माखन खा गयो रे माई, एक बालक छोटो सो। सखिया ने पूछा तेरी प्यारी सखी कौन है? सखियों ने पूछा तेरी प्यारी सखी कौन है? राधा का नाम बता गया रे माई, एक बालक छोटा सा। राधा को नाम बता गयो रे माए, एक बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खा गयो रे माए, एक बालक छोटो सो। अब बहुत अच्छा, अब की बार आपको ताली बजानी ही होगी। आप देखिए, ये मेरी ओर देखिए। उतैनंग गोपाल सन दही चुराते हुए, वेद कहते हैं दही चुराते हुए भगवान को ब्रजांगना ने देखा। गोपाल सन सखियों ने पूछा तेरो बाल मित्र कौन है? सखियों ने पूछा तेरा बाल मित्र कौन है? अरे गिरिधर को, गिरिधर को नाम बता गया रे माई, एक बालक छोटा सा। गिरिधर को नाम बता गयो रे माई, एक बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई, एक बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई, एक बालक छोटो। बोले भगवान कृष्ण की जय, माखन चोर की। मैंने क्या कहा तो पहले बताइए। भगवत गुणगण गुंभ तत्व सती, वेदानुमोदि तत्व सती, भगवदाख्यान विशेषत्वम कथात्म। जिस आख्यान में वेद का प्रमाण हो, ऐसे भगवान के आख्यान को कथा कहते हैं। एक कहानी नहीं, कथा है। इससे पुण्य होगा। वेद कथ उतैनम गोपा अदृशन, दही चुराते हुए गोपियों ने देखा। क्या आनंद है। उतैनम गोपा अदृशन, अदृशन उदाहर्य सदृष्टो मृदयातिनः। कन्हैया माटी खा रहे हैं। उतैनम गोपा दृशन। अब यहां गोपः गोपो गोपाः, गोपाल बालकों ने देखा। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः, कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। इसको गांठ बांध लीजिए।
सनातन धर्म में चिंतन किसी का प्रमाण नहीं। वेदानुमोदित यदि हो तो प्रमाण है, और नहीं तो तुम अपने घर, हम अपने घर। बताना मैं चिंतन तो प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद का था, क्या वो प्रमाण बन गया? चिंतन के साथ साथ वेद के सिद्धांत रहने ही चाहिए। आहा, उतैनम गोपादृशन, क्या बात है, आनंद कर दिया, आनंद कर दिया। एकदा क्रीडमानस्ते। अब यहां हमारे विश्वम्भर कहेंगे गुरुजी क्रीडमाना कैसे कह दिया? क्रीडन क्रीडन तो क्रीडनता कहना चाहिए ना, यहाँ क्रीडमाना लिखा। हम कह नहीं, क्रीडोन सम परिभ्रश्च में चकार जो है ना, वो आंग पूर्वक क्रीड धातु से भी आत्मनेपद करने का विधान वहाँ है। तो एकदा आक्रीडमानास्ते, आकार का प्रशेष है, आक्रीडमाना। आक्रीडमान है ब्रज के बालक, आदर पूर्वक खेल रहे हैं वृंदावन में। देखा उतैनं गोपादृशन, कन्हैया जी को माटी खाते हुए देखा गोपालों ने। आहा, आए मैया, कन्हैया ने माटी खाई। इति मात्रे निवेदयन, इति मात्रे भाषा देखिए, इति मात्रे अचि अचि कथन नहीं, इति मात्रे हेवोचन नहीं, निवेदयन, निवेदन किया। यह एक बात आपको बड़ी अच्छी बताऊं, आप लोग बताइए ये नैवेद्य शब्द होता क्या है? भगवान का प्रसाद किसी को देना, यही नैवेद्य होता है। भगवान ने माटी खाई तो बच्चों ने सोचा कि रामचंद्रदास के बिना प्रमाण के तो माता मानेगी नहीं। तो जहाँ माटी खा रहे थे भगवान, उस माटी का अंश बच्चे माता यशोदा जी के पास ले आए। इति मात्रे निवेदयन, इति नवीनो भाव है, वो माटी का अंश ले आए। ये देखो मैया, कन्हैया पा रहे थे माटी, हमने गुदगुदाया, उनके मुख से माटी का वो लोदा निकल आया। ये हम आपको प्रमाण दिखा रहे हैं। इदम नवीनतमं व्याचक्षे इति मात्रे निवेदयन, माने भगवान का उच्छिष्ट माता यशोदा जी को दिया। ये मेरे मन में अभी भाव सूझा। कानपुर, मैंने कहा ना, कानपुर मेरी विकास यात्रा का प्रथम पड़ाव है। अमृत महोत्सव इस बार मुझे लिखना भी है। मेरी विकास यात्रा का प्रथम पड़ाव कानपुर। इस बार कानपुर वालों तुम लोग संपन्न हो, मन खोल कर मेरा अमृत महोत्सव में भाग लो। सब लोग, जितनी माताएं हमारी, आभा माता है, भिन्न भिन्न माता है, सबका नाम कितना बताऊं, सब लोग भाग लो। एक कुंड का कोई बहुत महंगा नहीं है, 51,000 है। मैंने स्वयं ने भाग लिया है, स्वयं मैं भी यजमान हूं। बताओ आप, अब देखो कितना नया भाव। मन आज बहुत प्रसन्न, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। इति मात्रे निवेदयन। अब टीकाकारों ने तो कहा मात्रे उक्तवन्तः। टीकाकारों को थोड़ी ध्यान है कि निवेदन करना क्या है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। तुम निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे।
से आता हूं तो कानपुर पर गरियाते होंगे, पर मैं जानता हूं कि जब देर से आता हूं तो बहुत मस्ती में नए नए भाव लेके आता हूं, चकाचक। जैसे महिला जब प्रेम से भोजन बनाती है, विलंब करके तो बहुत अच्छा बनाती है, उसी प्रकार जब जगत गुरु विलंब से आए, जान लो कोई बड़ी नई नई बातें लेके आपके पास आ रहे हैं। इसे मुझे गरियाइएगा नहीं, आनंद करिएगा। तो ये शब्दावली यहाँ की देखिए, ये संख्या देखो लड़कों, एकदा क्रीडमानस्ते, देखो रामचंद्र दास, दसम स्कंद के 8वें अध्याय का 32वां या 33वां श्लोक होना चाहिए। ये 32वां ही होना चाहिए, 32वां ही है।